हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एसएससी सीजीएल 2023 की रिजल्ट टियर 1 की आउट हुई और उसमें इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई जो इससे पहले नहीं गई थी। ठीक है, और कट ऑफ हाई जाने का एक ही रीज़न और सिर्फ ओनली वन रीज़न है कि कैंडिडेट को कम बुलाया गया है। ठीक है, तो कैंडिडेट जब कम यहाँ पे टियर 2 के लिए बुलाए गए हैं तो कट ऑफ आपकी हाई गई है। और दूसरा रीज़न कट ऑफ हाई जाने का ये है कि आप पेपर का लेवल जो है वो बहुत ही हलवा पेपर का लेवल, किसी भी मेंस में ऐसा लेवल सेट नहीं होता। एसएससी को ज़रूरत है, बहुत सारे हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिनके मेंस में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो एसएससी को भी ज़रूरत है उन सारे एग्ज़ामों से सीखने की कि हमको मेंस में कैसे पेपर सेट करने हैं। बात कर लेते हैं हम बैंकिंग का। तो देखो, बैंकिंग इतना सिस्टम फास्ट अभी किसी का नहीं है। बैंकिंग जो है अपने सारे जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो आपको 6 महीने के अंदर अंदर करा लेती है। आपकी टाइम फिक्स है बैंकिंग की कि इस टाइम में नोटिफिकेशन आउट होना है, इस टाइम में आपके टियर 1 होना है, प्री होना है, इस टाइम में मेंस होना है, इस टाइम में आपके डीवी होने हैं, इस टाइम में आपके ज्वाइनिंग होने हैं। आपकी बैंकिंग की जो मेंस की पैटर्न है वो कभी भी बदलती नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके बहुत हल्का पेपर आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा आपके पास पेपर का लेवल जो है इजी हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता। लेवल देखो, मेंस का लेवल मेंस की तरह होना चाहिए ताकि हमको मेंस का लेवल इसलिए होना चाहिए ताकि वहाँ से हमको वही कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं जो 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 स्कॉलर है, मतलब जो ये प्रतिभाशाली हैं, उन्हीं को हमको सिलेक्ट करना है। तो उस लेवल के क्वेश्चन को हमको सेट करना है जिनसे कि उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद, जब देखो अगर नॉर्मल बच्चा अगर कोई पेपर में बैठेगा, मेंस के पेपर में, अगर उसकी तैयारी अच्छी नहीं है तो वो डेफिनेटली है कि उस टाइप के पेपर में स्कोर नहीं कर पाएगा और कट ऑफ भी हमारी हाई नहीं जाएगी और हम उतने कम कट ऑफ में भी अच्छे ही स्टूडेंट को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अभी क्या हुआ है आपकी, अभी जो है ये आपकी एसएससी के द्वारा जो है बहुत ही, ये मैं जब भी रिजल्ट आउट हुआ इसके बाद मैंने आज पूरे दिन कैंपेन हुआ उस पर मैंने, क्योंकि मुझे अंदर से ये फील आ रही थी कि मतलब आप लोग के खिलाफ ना, आप लोग के सपोर्ट में ना, सॉरी, आप लोग के सपोर्ट में ना कुछ ये स्टेप उठाना चाहिए। और इसके लिए मैं यहाँ पर लाइव आपके साथ आया हूँ। और बस एसएससी से यही रिक्वेस्ट है कि आपको ज़रूरत है बहुत सारे बदलाव की। सबसे पहले आप बात करते हो कि हम जो है सीईटी लाएंगे। सीईटी से क्या होगा कि एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, ठीक है, और उसमें हमारी बैंकिंग और रेलवे और एसएससी सब एक साथ होंगे, एक पीरी होगा, मेंस अलग अलग होंगे। आप बताओ कि अगर आप सीईटी की बात करते हो तो कैसे आप कर पाओगे, क्योंकि आप बैंकों से कोस दूर हो। रेलवे है वो ऑलरेडी सोई हुई है, उसको कुछ भी पता नहीं है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, उनको तो ये भी नहीं पता है कि हमको वैकेंसीज भी निकालनी है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एस्पिरेंट है, जो प्रिपेयर करते हैं दिन रात अपनी एक करके, और उन सभी को क्या, मतलब उन सब पे क्या गुजरती है ये हमें बहुत ही अच्छे से पता है। और जो भी एसएससी के डिपार्टमेंट में गए हैं वो भी कहीं ना कहीं आप भी गवर्नमेंट जॉब से ही गए होंगे। तो कृपया आप सभी को भी ये सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग को बच्चे को सिलेक्ट करना है। अगर कोई बच्चा कुछ नंबरों से छूट जाता है उसका पेपर और उसको वो लास्ट अटेम्प्ट में होता है तो क्या उस पर बीतती है, उनके परिवार का उन पर कितना बोझ होता है, किसी किसी पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं परिवार की। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को सोचना है और इसी पे हम लोग को रिजल्ट देना था। लेकिन एसएससी, एक तो उनके पास सबसे बड़ी गलती एसएससी के पास यही है कि आप जो है ना नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं करते हो कि कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। हाँ, आपने इस बार 8.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया, नो इशू, आप बुलाओ 8.5 गुना कैंडिडेट को। लेकिन आप जो ट्रेंड ला रहे हो, जैसे कि आप 2017 में 20 गुना को लाते हो, 2018 में 13 गुना को लाते हो, 2019 में 14 गुना को लाते हो, 2020 में 15 गुना को लाते हो, तो आपकी 22 में 10 गुना को लाते हो। तो आप
पर डे घटते जा रहे हो, कम होते जा रहे हो, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड फिक्स करो कि हम प्री में जो प्री का क्वालिफाइंग है, यानी कि हम मेंस के लिए इतने गुना कैंडिडेट को लेंगे, तो कैंडिडेट को भी पता होगा कि इतने ही गुना कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, ठीक है, और इससे चीज़ें क्लियर होंगी। अब क्या है कि कोई बच्चा इस बार मेरे बहुत सारे कमेंट आए हैं, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं जिसमें उनके 150 नंबर हैं उनके, और फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब बताओ रीज़न दो आपकी क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, कहाँ पे उन्होंने गलती की। आप पेपर का लेवल कुछ ऐसा सेट कर देते हो जिससे कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा, किसी में हाई जाता है, किसी में बहुत ही ज़्यादा लो चला जाता है। तो इससे क्या होता है, जो अच्छा नंबर ला रहा है वो फेल हो जाता है, जो ख़राब नंबर ला रहा है वो पास हो जाता है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आपको इक्वली रखना चाहिए कि पेपर का लेवल इस तरह का होना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट वाले ही बच्चे आपके मेंस में बैठें। तो पेपर के लेवल को फर्स्ट ऑफ ऑल सुधारिए और नोटिफिकेशन में मेंशन कीजिए कि हम जो हैं इतने गुना कैंडिडेट को बुलाने वाले हैं। मैटर नहीं करता, इट्स डजंट मैटर कि आप कितने टाइम्स को बुलाना चाहते हो। मैटर ये नहीं करता कि आप 10 गुना को बुला रहे हो, मैटर ये नहीं कर रहा है कि आप 12 गुना को बुला रहे हो, मैटर ये नहीं कर रहा है कि आप 8 गुना को बुला रहे हो। ये कुछ भी मैटर नहीं करता। हम लोग आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है नोटिफिकेशन जो आप बनाते हो उसमें मेंशन किया करो कि आप कितने गुना को बुलाने वाले हो, ठीक है। क्योंकि आपका कुछ फिक्स नहीं रह रहा है, जैसे कि ट्रेंड को देख रहे हैं हम लोग। तो आपका क्या है कि किसी साल आप 10 गुना को बुला रहे हो, किसी साल 15 गुना को बुला रहे हो, किसी साल 20 गुना को बुला रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है मैक्सिमम बच्चों का पेपर कंडक्ट कराने में। पिछले ही साल हमने देखे कि आपने एक दिन में, सिंगल डे में 90,000 कैंडिडेट का जो है वो आपने पेपर कंडक्ट कराया है। तो आपको चाहिए कि मैक्सिमम बच्चे को यहाँ भी सिलेक्ट करने का ज़रूरत था, बट आपने वैसा किया नहीं। अब रीज़न आपके पास क्या है ये तो हम लोग नहीं जानते, बट आपको इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि आपने क्या किया है, ठीक है। क्योंकि ऐसे आप देखो कि बहुत एक होता है ना कि हमारा मार्क्स बहुत कम है तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो मार्क्स ही हमारा बहुत कम है, तो हम जैसे कि 150 कटअप गया और हमारे मार्क्स 130 हैं, तो चलो 20 नंबर पीछे थे तो मेरा नहीं हो पाया। बट जो बच्चा 145, 146, 147, 149, 150 तक ला रहा है, 50 तक वाले, क्योंकि आपकी कटअप 50 पॉइंट समथिंग आई है ना, तो ये बच्चा भी फेल है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसाफ है। और आज की डेट में जब अच्छे अच्छे स्टूडेंट को आप नहीं चुन पाओगे और हाई कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन बेस्ड पे आप मेंस में बैठाओगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप गवर्नमेंट जो ये सेक्टर में भी अच्छे एम्प्लॉय को आप रख पाओगे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एज ए लक हो गया, ठीक है, कि हमने तैयारी नहीं भी की है। फॉर एग्जांपल हमने तैयारी नहीं भी की है और हम गए पेपर में, पेपर हार्ड आया, हमने जितना जानते थे हम उतना बनाए, लेकिन मार्क्स आया, उसके बाद नॉर्मलाइज हुआ और हम क्वालिफाई कर गए। और एक बच्चा वो है जो दिन रात मेहनत करके गया और उसके पेपर आए, उन्होंने पेपर भी सॉल्व किया। मैटर ये नहीं करता, गलती उसकी नहीं है कि आप उसके सामने पेपर इजी आ गया, वो हार्ड के भी तैयारी करके गया था, लेकिन गलती आपकी है कि आपने सभी शिफ्टों को सेम नहीं रखा। इसलिए आप सभी जितने भी एसएससी के जो भी अगर डिपार्टमेंट से कोई भी अगर हमारी वीडियो को देखेंगे, तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है एसएससी के सीजीएल 2023 के रिजल्ट पे आप देखो, उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, ताकि इससे बहुत सारे बच्चों का भविष्य है इसमें। और बहुत पहले आपने एज का वो किया फंडा कि आप जो हैं 1 जनवरी से एज जो काउंट होती थी उसको आपने क्या किया कि अगस्त में ले गए। तो अगस्त में जाने के कारण क्या हुआ कि वो बच्चा का जो है कुछ बच्चे वहीं से बाहर हो गए। तो आप कृपया ऐसा ना करें। एक तो वैकेंसीज आप कम निकालते हैं, उसके बाद में आप इतने सारे चीज़ करेंगे जो बच्चा को पता ही नहीं है, स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि होना क्या है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और बहुत ही पोलाइटली और हम्बली रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करता हूं, जो भी एसएससी के डिपार्टमेंट्स अगर मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, अगर देखते हैं, तो कृपया आप, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आपके पास सारी चीज़ें ऑनलाइन है। और हमारे मेंस जो हैं वो 25 अक्टूबर से होने वाले हैं, तो अभी हमारे पास 1 मंथ का टाइम है। आप चाहेंगे तो 2 से 3 दिन में भी रिजल्ट को रिवाइज कर सकते हैं।
करना कुछ भी नहीं है, ऐड ऑन करना है। तो कम से कम जब भी आप रिवाइज करें तो कम से कम जो है 15 गुना कैंडिडेट को ज़रूर हायर करें, ताकि कुछ और बच्चे को ये मौका मिल जाए। हो सकता है वैसे बच्चों को मौका मिल जाए जो मतलब इसके लायक बहुत ज़्यादा लायक थे। ठीक है, तो कृपया इस पे वर्क कीजिए। और सबसे पहली बात कि बच्चे भी हैं यहाँ पर, कट ऑफ हाई, एक तो आप पेपर लेवल कुछ ऐसा रख रहे हो, उसके बाद कट ऑफ हाई जाने का ये है कि एक ही कैंडिडेट जो है मल्टीपल टाइम बैठता है। कैंडिडेट भी करे क्या, उनके अगर आप ज्वाइनिंग में लेट कराते हो तो जब तक ज्वाइनिंग उनकी नहीं होती है तो श्योर नहीं होता कि उनका जॉब है कि या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप सुधारो और तब सीईटी की बात करो। अदरवाइज आप अभी तो सीईटी लाना तो दूर की बात है, क्योंकि अभी आपके सिस्टम में खामियां बहुत ज़्यादा हैं। और आप खुद सोच सकते हो कि इतना मतलब कंपटीशन में जैसे हम लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हैं पे, अपने बोर्ड एग्ज़ाम हो गए या ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम हो गए, यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम हो गए, 75% मार्क्स आ गए तो बहुत ज़्यादा मार्क्स हो गए, ऐसा हम लोग करते हैं। ठीक है, अब कंपटीशन एग्ज़ाम में क्योंकि वो आपका वहाँ पर जो है यहाँ कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप इसमें 75% हम लोग मार्क्स अगर कट ऑफ सेट करते हो तो बताओ कि अगर कोई बच्चा जो मतलब थोड़ा सा ये है, गरीब है, वो मतलब पूरे सुविधा नहीं ले पाता पढ़ाई का, मतलब वो जो है ना पूरे सिस्टम से जो नए नए जो अपने ये कंटेंट जो आपको बड़े बड़े टीचर हैं उनके पास या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनके पास वो अपना एडमिशन नहीं करा पाते, और वो सेल्फ स्टडी करके ही निकालना चाहते थे और निकाल रहे थे। लेकिन अगर आप इतने पेपर के लेवल को हाई लो करोगे और नॉर्मलाइजेशन का इतना सारा इफ़ेक्ट डालोगे तो फिर वो जो बच्चा जो गरीब बच्चा है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहे जो भी चीज़ें हैं, तो ये कैसे उनकी जॉब कैसे आप सिक्योर कर पाओगे। तो और जितने भी यूट्यूब पे जितने भी सर हैं सभी को ने आवाज़ उठाया है, और भी जितने हैं, मैं तो ये भी स्टूडेंट लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है सभी कोई जो है ना ट्रेंड कराइए इस चीज़ को कि रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए। अगर एक चीज़ में सुधार आएगा तो डेफिनेटली जो है अगले चीज़ में भी सुधार आएगा। आप MTS 2022 में देख लो, आपने क्या किया, MTS 2022 में आपने पैटर्न को चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज हो गया कोई बात नहीं, आपने पैटर्न चेंज किया, पैटर्न चेंज करने के बाद आप हवलदार में मेंशन करते हो कि 1:5 हम बुलाएंगे, बट आप MTS में मेंशन नहीं कर पा रहे हो कि हम कितने बुलाएंगे क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अभी तक आपने MTS का फाइनलाइज नहीं किया है रिजल्ट। MTS 2023 के आपने पेपर ले लिए, उसकी अब रिजल्ट मतलब आंसर की आउट हो चुकी है। और MTS में जब हम लोगों ने ये डाला था कि आप लोग जो हैं SSC से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग कैंडिडेचर विड्रॉल के लिए सोचिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं CGL के हैं जो MTS में हैं और MTS का एग्ज़ाम दिए हैं और वो पेपर क्लियर भी कर रहे हैं, तो वो भी आपने पहल नहीं की। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, एक बार पूरी रिक्वेस्ट को समझिए और इससे बदलाव कीजिएगा, रिवॉल्यूशन लाइएगा तो बहुत चीज़ें सुधरेंगी और बहुत सारे बच्चों का जीवन भी अच्छा हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को अमल में लाएंगे और होप सो कि आप बहुत जल्द इसमें बड़े कदम उठाएंगे और हम लोग को कुछ अच्छे न्यूज़ देंगे। ठीक है, तो MTS का कैंडिडेचर विड्रॉल या वेटिंग लिस्ट आप लाओ। बैंकिंग में भी वेटिंग लिस्ट है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, तो वेटिंग लिस्ट तो है हर एक जगह, बट आपकी SSC में नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि SSC कुछ ऐसी संस्था है या ऐसा जॉब है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कृपया आप जो है इन सारी चीज़ों पे विचार करो। पहले चीज़ पेपर के लेवल को अच्छे बनाओ, मेंस की पेपर की तरह बनाओ। उसके बाद आप नोटिफिकेशन में मेंशन करो कि कितने मल्टीपल कैंडिडेट को हायर ये सेकेंड कॉल करोगे Tier 2 के लिए मेंस के लिए। उसके बाद आप MTS की जो है कैंडिडेचर विड्रॉल या वेटिंग लिस्ट, इसके बारे में ज़रूर आप विचार करो। अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, आपके ही हाथ में। आप चाहो तो 2 दिन में कर सकते हो, 1 दिन में कर सकते हो, जब चाहो आप कर सकते हो। तो आशा करते हैं कि आप जो है इस पे अमल करेंगे। और इस वीडियो के साथ यही रिक्वेस्ट आप लोग SSC वालों से करनी थी कि कृपया इस चीज़ पे फोकस कीजिए और बच्चों को देखिए, उनके भविष्य को देखिए और चीज़ें बदलिए, रिवॉल्यूशन लाइए, चीज़ें चेंजिंग कीजिए, ताकि बच्चे इस जॉब के लिए ना और मेहनत करें और आपके सिस्टम पे बिलीव करें
और वो पूरी मेहनत करके अपना जॉब सिक्योर कर पाएँ। तो प्लीज़ से प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एसएससी सीजीएल 2023 की रिवाइज रिजल्ट लाइए और एमटीएस में कैंडिडेचर विड्रॉल ज़रूर लाइए या वेटिंग लिस्ट ज़रूर लाइए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।